क्या 1 एकड़ जमीन और सिर्फ 2 गाय से खेती में अच्छी आमदनी का रास्ता खुल सकता है? रीवा का प्राकृतिक खेती मॉडल इसी सवाल का जवाब देता नजर आ रहा है। इस मॉडल में फल, सब्जियां और विविध फसलों की खेती के साथ गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राकृतिक इनपुट तैयार किए जाते हैं। इससे खेती की लागत कम करने और जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश है। बसावन मामा गोवंश वन विहार का यह मॉडल छोटे और सीमांत किसानों के लिए नई उम्मीद दिखा रहा है। हालांकि आमदनी फसल, मौसम और बाजार भाव पर निर्भर करेगी। 2 गाय, 1 एकड़ और विविध खेती। रीवा का मॉडल बता रहा है कि कम जमीन में भी कम लागत से ज्यादा कमाई की राह तलाशना मुमकिन है। जो छोटे किसान हैं, कम जमीन पे 2 गायों की मदद से साल भर पैसे कैसे कमा सकते हैं? हम लोग समेकित कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र रीवा में खड़े हैं। यहाँ पे एक ICR के द्वारा एक प्रोजेक्ट 1 एकड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 2 गायें हैं और 0.36 हेक्टेयर में खेती है। साथ में बाउंड्री प्लांटेशन, बाउंड्री पर करौंदा, नींबू, अमरूद के पौधे लगे हैं। इससे ये हम सभी 5 मेंबर के परिवार के लिए पूरा भोजन की आवश्यकता, सब्जी की आवश्यकता, दूध की आवश्यकता, इसके साथ साथ जो हर माह नियमित आय जो कि 3,000 से लेकर के इस समय है 32,000 तक पर मंथ ये कमा रहे हैं। और ये पूरा 1 एकड़ का मॉडल लगभग 3,36,000 ग्रास इनकम दे रहा है। यदि फार्म फैमिलीज को का खर्च भी इसमें जोड़ दिया जाए तो लगभग ये 2,26,000 ये प्रॉफिट दे रहा है। कितना इन्वेस्ट होता होगा? लगभग 2,26,000 के आसपास इन्वेस्ट हो रहा है। और हमको इससे फायदा कितना हो रहा किसानों को? मतलब 3,57,000 करीब ग्रास प्रॉफिट है। अच्छा, इससे 12 महीने आय देने के स्रोत बना रहता है? हाँ बिल्कुल, डेली कुछ ना कुछ आय मिलेगी। इसलिए जो फार्मर्स माइग्रेट हो रहे हैं वो रोका जा सकता है। ऐसी क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं जो 12 महीने अपने को आय का इनकम दे? इसमें अनाज की आवश्यकता के लिए धान के बाद गेहूं है, सब्जी की आवश्यकता के लिए भिंडी के बाद लहसुन, और ये मक्का के बाद मटर, मटर के बाद प्याज, चारे की आवश्यकता के लिए बाजरा, जौ और मक्का, और किचन गार्डनिंग में आलू है, प्याज है, लहसुन है, धनिया है। ये सब अपन इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। इसके साथ 2 गायें हैं, एक बर्मी कंपोस्ट यूनिट है, एक नाडेप यूनिट है। ये कुल 0.4 हेक्टेयर एरिया में है और इससे ग्रास इनकम लगभग वही 3,57,000 है और 2,26,000 हम लोगों को प्रॉफिट है। मतलब नेचुरल खेती है पूरा। इसी का बर्मी कंपोस्ट इसमें रिसाइकिल हो रहा है, इसी का नाडेप इसी में रिसाइकिल हो रहा, बिक भी रहा है। तो सर, जो 10-10 एकड़ 5-5 एकड़ में लोग किसानी कर रहे हैं, किसान लोग, हाँ। और फिर भी वो परेशान रहते हैं, तो हाँ। उनके लिए एक अच्छा मौका है ये। अगर नहीं, 1 हेक्टेयर का मॉडल यदि चालू किया जाए वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है 1 एकड़ की तुलना में। ये मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, और जो स्मॉल और लार्ज फार्मर्स है उनके लिए तो भाई 2 भैंसे भी हो सकती, 3 भैंसे भी हो सकती, 5 भैंसे भी हो सकती, क्योंकि उनके पास फॉडर खूब है। सर, जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो वो किनसे संपर्क करें जो उनको ये पूरी गाइडलाइन? बहुत लोगों को क्या है, मॉडल के रूप में हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, एरिया डिसाइड करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये फंडिंग वगैरह इसके लिए बैंकेबल प्रोजेक्ट्स ये बनेंगे और बैंक वो करता होगा। ये प्रोजेक्ट अभी कहाँ कहाँ चल रहा है? और मध्य प्रदेश में या इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया। और ऑल इंडिया में मतलब जो है 44 सेंटर्स पे चल रहा है, और मध्य प्रदेश में इंदौर, पवारखेड़ा, जबलपुर और रीवा। सबसे प्रॉफिटेबल कहाँ का? सबसे प्रॉफिटेबल जबलपुर का है, उनका ग्रास रिटर्न 5 लाख के ऊपर चल रहा है, और हमारा वही 3,57,000 के आसपास चल रहा है, दूसरे नंबर पे है। लेकिन वो 2.5 एकड़ का है, ये 1 एकड़ का है। योर गुड नेम? माई सेल्फ डॉक्टर BM मौर्य। जी बताइए, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसको लेके आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो 2 गाय पाल के और प्रॉफिटेबल बिजनेस? आज की आवश्यकता है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से
कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करने से आपकी जो खाद्य श्रृंखला है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है, जिसके कारण मनुष्य का पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं और कई तरह की कैंसर, अल्सर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। भारत शासन ने और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि क्यों न हम गाय का सहारा लेकर के, एक दो गाय का सहारा लेकर के और सभी तरह के रसायनों से मुक्त हम खेती करें और वो एक तरह से लाभकारी खेती हो, जिसके कारण कि वर्ष भर उनको लगातार पैसा मिलता रहे और वो पूरी तरह से कीटनाशक, फफूंदनाशक और ऐसे रसायनों से मुक्त रहें, ताकि पर्यावरण भी शुद्ध रहे और उनका जीवन यापन अच्छा हो सके। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि अपने कृषि महाविद्यालय में जो हमारा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का ये परियोजना चल रही है, इसमें हमारे पास 2 गाय हैं। उससे हमारे लगभग 6 से 7 हमारी बच्चियां आगे निकल आई हैं, जिनको हमने डेयरी में ट्रांसफ़र किया है। प्रतिदिन हमको लगभग 10 से 12 किलो दूध निकलता है। उच्च गुणवत्ता का दूध होता है और वो दूध हमारे डेयरी में के माध्यम से जनहित में लोगों को दिया जाता है। वर्ष भर जो हम खेती यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कि सब्जियों की, फलों की, विभिन्न प्रकार की आपके प्रोटीन से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें, और यहीं पर हम फॉडर भी उगाते हैं और इससे कृषक काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। वो हमेशा जब भी आते हैं और देखते हैं तो इस तरह के मॉडल को अपनाने की बात करते हैं। हमारा यही कहना है मित्रों कि अगर अपने पर्यावरण को बचाना है, अपने फूड श्रृंखला को बचानी है और आर्थिक ढंग से समृद्ध होना है, नियमित रूप से आर्थिक रूप से हमें पैसे कमाने हैं, तो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, इस तरह के जो मॉडल्स हैं, उसको हम अपने छोटे, अगर लघु कृषक हैं तो 1 एकड़ के मॉडल को अपनाएं। अगर उनसे बड़े कृषक हैं तो वो 2.5 एकड़ से लेकर के 5 एकड़, 10 एकड़ तक कर सकते हैं, जिसमें वर्ष भर सब्जियाँ, फल फूल और गाय के जो उत्पाद हैं, चाहे गोमूत्र हो, चाहे इनकी हमारी वर्मी कंपोस्ट हो या नाडेप की खाद हो, उसको अपने खेत में रख करके अपने मिट्टी के संवर्धन का भी काम कर सकें, ताकि वो जमीन की गुणवत्ता भी बनी रहे और एक लंबी अवधि तक बहुत अच्छी खेती कर सकें। मैं समझता हूँ ये एक अभिनव ये प्रयास है और इस तरह की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कृषकों के खेत में हो, कृषक उससे लाभान्वित हो और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करने के साथ साथ अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा संरक्षण, संवर्धन कर सकें। ऐसी हमको मेरा संदेश है और लोगों को चाहिए कि इस तरह के मॉडल्स अपना करके और जो रसायनों पर आधारित जो हम खेती करते हैं उससे कम करें। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, जिस पर हमारे भारत शासन का पूरी तरह से उसमें जोर भी है, उसके हम अपनाएं ताकि एक लंबी अवधि तक हम खेती कर सकें और निरोगी रह सकें। और गुण मुझे डॉक्टर एस के त्रिपाठी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा।